अब आगे सुनिए। हिमालय हला नहीं करो। हिमालय को भौतिक आधार पर 4 प्रकार से पढ़ चुके हैं, बांटा गया 4 भागों में। अब हम देखेंगे हिमालय को जो है प्रादेशिक आधार पर, किस आधार पर? प्रादेशिक आधार पर हिमालय को कितने भागों में बांटा गया? तो 4। कितने भागों में बाबू? 4 भागों में। ठीक, 4 सुनिएगा ध्यान से। तो ये जो प्रादेशिक आधार पर 4 भागों में बांटा गया तो हिमालय के साथ सुनिए, हिमालय पर्वत जो है उत्तर में फैला हुआ है, उत्तर की ओर, भारत के उत्तर में नहीं, और पश्चिम से पूर्व की ओर फैला हुआ है। और पश्चिम में जो है सिंधु नदी इसका सीमा बनाती है, और पूर्व में कौन सी नदी सीमा बनाती है? ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी सीमा बनाती है? ब्रह्मपुत्र नदी। और इसी के भी साथ लड़की, और इसी के नदी क्या करती है? हिमालय पर्वत स्थित है, इधर सिंधु नदी तो उधर ब्रह्मपुत्र नदी, और ये दोनों के बीच में प्रादेशिक आधार पर जो नदियों का विभाजन किया है सर सिडनी नामक विद्वान ने। कौन से विद्वान ने? सर सिडनी नामक विद्वान ने किया। ठीक, और ये जो 4 भागों में बांटा, कौन कौन हिमालय? पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। ठीक, कौन कौन हिमालय? पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय, ये 4 भाग में बांटा। थे। अब किस आधार पर? तो नदियों की सीमा का आधार बनाते हुए, नदियों की सीमा का आधार बनाते हुए। तो यहाँ देखा जाए तो इधर सबसे इधर सिंधु नदी है, और इसके बगल में सिंधु नदी, सहायक नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। फिर उसके बाद काली नदी है, काली नदी के बाद है नेपाल में तिस्ता नदी, नेपाल के पास तिस्ता नदी। कौन नदी? तिस्ता। तो यहां से यहां तक एरिया को कहा जाता है पंजाब हिमालय। क्या कहा जाता है? पंजाब हिमालय। सर सिडनी नामक विद्वान ने नदियों का सीमा बनाते हुए क्या किया? हिमालय का विभाजन। समझ बात को? तो इसे क्या कहेंगे? पंजाब हिमालय। क्या बोलेंगे? पंजाब हिमालय। इस एरिया को क्या कहेंगे? पंजाब हिमालय। और इस इलाका को कहेंगे कुमायूं हिमालय। सतलज नदी और काली नदी के बीच की जो एरिया हिमालय है, ठीक, उसे किस नाम से जाना जाता है? कुमायूं हिमालय। ठीक, और काली नदी और तिस्ता नदी, काली नदी और तिस्ता नदी के बीच के हिमालय को नाम रखा गया नेपाल हिमालय। और तिस्ता नदी इधर दिहांग नदी है, दिहांग नदी है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी। दिहांग नदी क्या है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ठीक, और तो ब्रह्मपुत्र नदी और इधर बोल सकते हैं ब्रह्मपुत्र नदी, और इधर क्या है? तिस्ता नदी। तिस्ता नदी के बीच की हिमालय को कहा जाता है असम हिमालय। किस नाम से जाना जाता है? असम हिमालय। तो सर सिडनी नामक विद्वान ने हिमालय को प्रादेशिक आधार पर नदियों की सीमा का आधार बनाते हुए कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में। और ये 4 भाग देखिएगा। और ये आप लोग को पता है कि हिमालय जो है पश्चिम से पूरब की ओर फैली है, पश्चिम से पूरब की ओर फैली है, और पश्चिम से पूरब की ओर फैली है, जिसकी लंबाई की बात किया जाए तो कोई बुक लिखता है 2500 किलोमीटर, तो कोई बुक अधिक बुक लिखता है। अधिक बुकों में देखा जाए किताबों में तो 2400 किलोमीटर देखने के लिए आता है। ठीक, देखने को मिलता है। ठीक, तो याद रखेंगे कि पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय का विस्तार कितना याद रखेंगे ज्यादा करके? जो ज्यादा सोर्स बताता है 2400 किलोमीटर। ठीक, तो इसकी चौड़ाई जो है हिमालय की पश्चिम से पूरब की ओर चौड़ाई कितनी है? तो 2400 किलोमीटर। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग इतना चीजें समझ चुके हैं। देखिए यहाँ पर हिमालय पर्वत को प्रादेशिक आधार पर कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में। 4 भागों में ये लिख दिए आपके, पंजाब, कुमायूं, नेपाल और क्या? असम हिमालय। ठीक, और ये जो इसका विभाजन किसने किया है? कौन से वैज्ञानिक ने? विद्वान ने? सर सिडनी नामक विद्वान ने। ठीक, और नदियों का सीमा बनाते हुए इसका विभाजन किया। किसका सीमा बनाते हुए? नदियों का सीमा बनाते हुए। देखिए इधर सिंधु है, सबसे पश्चिम में हिमालय पर्वत की क्या है? सिंधु नदी, और सबसे पूर्व में क्या? ब्रह्मपुत्र नदी। और इधर में सिंधु नदी सतलज नदी के बीच में जो हिमालय है, उस हिमालय का नाम रखा है पंजाब हिमालय। क्या नाम रखा है? पंजाब हिमालय। और सतलज नदी और काली नदी के बीच के जो हिमालय है उसे किस नाम से पुकारा है? कुमायूं हिमालय। ठीक, और फिर उसके बाद जो है काली नदी और तिस्ता नदी के बीच के जो हिमालय उसे किस नाम से जाना जाता है? नेपाल हिमालय। ठीक, और फिर तिस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच के जो हिमालय है उसे किस हिमालय में बांटा है? असम हिमालय। और यहाँ पर याद रखिएगा सभी हिमालय की जो पंजाब हिमालय की लंबाई कितना है? 560। कितना है? 560। और कुमायूं हिमालय की लंबाई कितना है? 320। और फिर नेपाल हिमालय की लंबाई कितना है? 800 किलोमीटर। ठीक, और ये 700 समझ। तो हिमालय का विस्तार देखा जाए, हिमालय का क्या? हिमालय
हिमालय का विस्तार, विस्तार, हिमालय का विस्तार किधर से किधर है? पश्चिम से, बोलिए, पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब की ओर है इसका विस्तार। और पूरब में किस राज्य से मुड़ती है हिमालय? 7 सिस्टर में फैलती है अरुणाचल प्रदेश से, ठीक। पश्चिम से पूरब की ओर है, ठीक। लेकिन इसका देखा जाए कि लंबाई कितनी है, जोड़िए सभी का मुंह तो कितना निकलेगा, बोलिए, जोड़ने पर सबको जोड़िए, कितना होगा? 2400 किलोमीटर इसकी लंबाई। किधर? पश्चिम से पूरब की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर हिमालय पर्वत की लंबाई कितना है? 2400 किलोमीटर, 2400 किलोमीटर। लेकिन ये ज्यादा सोर्स ये बताता, लेकिन कुछ सोर्स लिखता है इसकी लंबाई कितना है? 2500 किलोमीटर। तो ज्यादा करके क्या हम लोग जवाब देंगे? 2400 किलोमीटर। क्या ये शांति सुनिए, ये जो हिमालय को प्रादेशिक आधार पर 4 भागों में बांटा गया है, ये आप लोग समझ चुके होंगे, समझ रहे हैं? कुमायूं हिमालय कहां से कहां तक के एरिया को कहते हैं? तो सतलज नदी और काली नदी, समझ रहे? तो ये जो सर सिडनी नामक विद्वान ने नदियों का सीमा बनाते हुए इसका विभाजन किया है। नदियों का सीमा बनाते हुए ही हिमालय पर्वत का कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में। यह उसे कहा जाता है प्रादेशिक आधार पर। तो पंजाब, कुमायूं, नेपाल, असम, इतना चीजें समझ चुके हैं। कल के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे ये तो आज तीसरा क्लास रहा हिमालय पर्वतीय भारत का भौगोलिक विभाजन, ये तीसरा क्लास रहा है, ठीक। इससे अब कल पढ़ेंगे भारत की प्रमुख दर्रा के बारे में, ठीक, घाटी के बारे में। और क्या पढ़ेंगे कल के सेशन में? कल दर्रा के बारे में पढ़ेंगे, घाटी के बारे में पढ़ेंगे और ग्लेशियर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। ये सभी चीजों कल के सेशन में देखते हैं। आज इतना ही रखते हैं, आप लोग उतार लीजिए सब।